तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो ओपन बॉक्स रिलेटेड पार्सल पे है। अगर एक कस्टमर का 3 पार्सल आपको मिल जाए, 3 में आपको 2 पार्सल ओपन बॉक्स डिलीवरी रहे, तो हम लोग कैसे करें। क्योंकि नया में जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय काम करने आते हैं फ्लिपकार्ट में, उन लोग को दोस्त नहीं पता चलता है कि एक साथ हम लोग 2 ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल कैसे डिलीवर करें, क्योंकि उनको बहुत समस्या आती है। क्योंकि इससे मैं गुजर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर एक कस्टमर का 3 पार्सल हो और उसमें 2 ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल हो और तीनों डिलीवर करना है, तो किस तरह से डिलीवर करें, और किस तरह से अगर फेल करना है तो फेल करें, और किस तरह से उसको डेट चेंज करना है तो कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी से रिलेटेड पूरा जानकारी दे दूंगा। इसके बाद तो आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी करते समय घबराएं या टेंशन लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा जो पार्सल है एक आदमी का 3 है, सुजीत कुमार के नाम से। इस तरह से मैं स्क्रॉल करके वो नीचे आया, देखिए नीचे वो तो देवदत्तपुर का है। इसमें है, देखिए इसमें 2 पार्सल ओपन बॉक्स डिलीवरी लिखा है, OBD येलो कलर का निशान से, और एक पार्सल 220 रुपये का ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है। उसमें हम लोग का ज़्यादा झंझट नहीं है, स्कैन करना है, पैसा लेना है और दे देना है, ठीक है। मेन झंझट आपका ये 2 पार्सल है, उसमें एक आदमी का 3 में से 2 OBD है। इसको किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले दोस्त इसमें आप देख लीजिए कि आप नया हैं तो आप कस्टमर को कॉल कैसे कीजिएगा। तो आपको कॉल 1 और कॉल 2 का ऑप्शन दिया है। अगर आप कॉल 1 से फ़ोन कीजिएगा तो डायरेक्ट कॉल कस्टमर के पास लगेगा। अगर कॉल 2 से कीजिएगा तो अगर कस्टमर प्राइमरी और अल्टरनेट नंबर दिए रहेंगे तो आपका ऑप्शन में शो करेगा। देखिए कॉल 1 से मैंने कॉल किया, इस तरह से आपको कॉल लगाना है कॉल 1 से, और बात करना है कि हाँ सर पार्सल है, आप कहाँ पर रिसीव कीजिएगा। इस तरह से कॉल ऑप्शन 1 पे लगेगा, आपको कॉल लगा लेना है। मैं अभी बात तो नहीं करूंगा, कॉल कट करके पीछे आऊँगा। फिर कॉल 2 पे देखिए प्राइमरी और अल्टरनेट नंबर मैं आपको बता रहा था। अगर कस्टमर 2 ऑप्शन दिए हैं तो आप 2 वाला पे कॉल कीजिएगा तो अल्टरनेट नंबर पे कॉल लगेगा। तो आप इस तरह से 2 पर लगाकर आप दूसरा नंबर पर उनके पास कॉल कर सकते हैं। देखिए 2 वाला पे उसी तरह से कॉल लग रहा है, देखिए कॉल कट कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्त कि ये जो मेरा 3 पार्सल है कैसे डिलीवर करें। फिर देखिए मैं आया कॉल 3 पे लगाया, उस पर भी लगाने के बाद कॉल कस्टमर के पास जाएगा ही जाएगा। तो आपको कॉल 1 में डायरेक्ट कॉल लगेगा, और कॉल 2 में अगर उन कस्टमर प्राइमरी और अल्टरनेट नंबर दिए हैं तो दोनों में लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपको कॉल के बारे में आ जाएगा। मान लीजिए मैं दूसरा सुजीत लिखा तो ये आ गया 3 पार्सल, देखिए 3 आ गया सुजीत की लिखने के बाद। फिर मैं बैक आया, बैक आने के बाद मैं अब राजू रंजन के नाम से 2 पार्सल है मेरा, मैं वो लिखूंगा, राजू रंजन के नाम से आ गया। तो इस तरह से आपको सुविधा है कि आप कोई भी कस्टमर है अगर वो बोलें कि मेरा ये नाम से पार्सल है, आप सर्च कीजिएगा, आपको पार्सल आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ। जो शिपमेंट का ऑप्शन दिया है ना कैमरा का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पार्सल आपको कस्टमर के देना है उसको आप स्कैन कीजिएगा। इस तरह से आ जाएगा आपका वो पार्सल। आप स्कैन से भी शिपमेंट को खोज सकते हैं और सर्च से भी खोज सकते हैं। आपका 2 तरीका है और दोनों तरीका बहुत प्यारा है, ठीक है। आप रनशीट भी सेट करके खोज सकते हैं। अब मैं इसको डिलीवर करूँगा, किस तरह से डिलीवर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। भाई स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन मांगेगा, तो लोकेशन पे है या नहीं है, पार्सल तो कहीं से भी डिलीवर होता है, तो आई एम एट लोकेशन पे क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद इस तरह से आप पार्सल को बारी बारी से तीनों पार्सल को स्कैन करना है दोस्त। एक पार्सल हो गया स्कैन, ये मेरा दूसरा पार्सल स्कैन हो गया, स्कैन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर मेरा ये तीसरा पार्सल, तीनों हो गया। तो खुद बोलेगा आप बैक जाइए, आपका तीनों पार्सल स्कैन हो गया था, आप बैक आइएगा। देखिए बैक पे क्लिक कीजिए, बैक आने के बाद ये तीनों मेरा स्कैन हो गया, स्कैनर लिख रहा है। उसके बाद मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा दोस्त। देखिए कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा 2 मैंने बताया आपको कि ओपन बॉक्स पार्सल मेरा है, तो टेक का कंसेंट मांगेगा। तो जो ब्लू कलर का दोनों उस पर है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्त यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा, शेड्यूल का आपको ऑप्शन दिया है बगल में, ठीक है। तो आप रिशेड्यूल पे क्लिक कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे कस्टमर के पास पैसा नहीं है, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं, तो आप COD नॉट रेडी का ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आने के बाद कस्टमर के पास गए और मोबाइल नंबर डालने से पहले कस्टमर बोले कि मुझे कल लेना है, तो रिक्वेस्ट फॉर रिशेड्यूल नेक्स्ट डे का है, उस पर आप क्लिक करके ओके कीजिएगा। और सेट का ऑप्शन दिया उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो पार्सल कल के लिए आ जाएगा, ठीक है, कल के डेट में चला जाएगा। कैंसिल डिलीवरी का ऑप्शन दिया है, तो अगर आप कैंसिल डिलीवरी पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 2 ऑप्शन देगा। कैंसिल डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देगा, एक तरह से कस्टमर रिजेक्ट OBD और एक कस्टमर रिजेक्ट शिपमेंट। तो कस्टमर खुलवाने के बाद अगर रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर रिजेक्ट करने के लिए बोले तब लोकेशन पे है तब दोस्त, अगर वैसे OBD रिजेक्ट कीजिएगा। अगर लोकेशन पे नहीं है तो आपको OBD रिजेक्ट नहीं होगा, OTP से ही रिजेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको एक्सेप्ट ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर से पूछना है कि आप अपना मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक बताइए। तो अगर गलत बताइएगा दोस्त यहाँ पर नहीं लेगा, तो आपको सही ना मोबाइल नंबर के लास्ट 4 अंक किस तरह से डाल लेना है और डन पे क्लिक करना है। और दूसरा ऑप्शन में भी आपको टेक कंसेंट पर दे रहा है, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है दोस्त। अगर आपको डेट चेंज करना है तो COD नेट रेडी या कुछ भी मार सकते हैं, हो जाएगा। अगर कैंसिल करना है तो उस तरह से मैं कैंसिल डिलीवरी पे बताया। इसको मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर डालने के बाद डन किया। डन करने के बाद दोनों हो गया मेरा। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करके यस करूँगा, योर पार्सल विल बी डन, यस अलाउ, यस पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट लेने के लिए मुझे 2 तरीका, एक में 3 तरीका दे रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कैश लेने के लिए तो कैश पे, तो मुझे स्कैनर से देंगे तो स्कैनर पे आ जाएंगे, कैश से देंगे तो कैश पे आ जाएंगे। तो मैं जो शिपमेंट मान लीजिए पहला वाला जो 1 लिखा है उसको मुझे ऑनलाइन लेना है,
उस पर आ जाएंगे। उसके बाद तीनों अगर इसको दूसरा नंबर पहला पार्सल को अगर मुझे ऑनलाइन लेना, टेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो बारकोड आ जाएगा फ्लिपकार्ट कंपनी का। तो उस बारकोड को दिखा देना है कस्टमर को, मोबाइल से फ़ोन पे से स्कैन करेंगे, आपको भीम, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ से भी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको ले लेना है। अगर दूसरा ऑप्शन बोले, देखिए इसमें देखिए, अगर दूसरा भी आपको देंगे तो दूसरा पर QR पे आकर टेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उसका भी बारकोड आप कस्टमर को इस तरह से दिखा दीजिए। फ़ोन पे जो पैसे उनको देना होगा वो इस तरह से आपको पेमेंट कर देंगे। तीसरा में देखिए, इसको भी आप बोलेंगे कि हमको ऑनलाइन देना है तो इसको भी उसी प्रकार आप स्कैनर दिखा दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे इस तरह से। देखिए बैक आया तो मुझे तीनों का पेमेंट कैश में मिलेगा। देखिए कैश में मुझे सबका पेमेंट लेना है तो मैं तीनों का कैश में किया, टोटल हुआ 2787। अगर बोलें कस्टमर कि मुझे ऑनलाइन मुझे फ्लिपकार्ट से पे करना है तो फ्लिपकार्ट में ऑप्शन दिया रहता है दोस्त, पे का ऑप्शन। अगर वहाँ से अगर फ्लिपकार्ट डायरेक्ट ऑर्डर डिटेल से किए हैं तो उनके पास 6 अंक का OTP होगा, वो मांगिएगा और कीजिएगा। उसके बाद देखिए टोटल अमाउंट दिखाएगा दोस्त कि अगर टोटल कैश में लेना है दोस्त तो यहाँ पे कैश में लिखेगा आपको 2787 टोटल अमाउंट तीनों के जोड़ के। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मिलाने के लिए कैलकुलेटर का जरूरी नहीं। उसके बाद आगे का प्रोसेस में देखिए वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब आपको ये OBD में आपको फर्स्ट में देख रहा है कि इज द प्रोडक्ट इन परफेक्ट कंडीशन। जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट ने भेजा वो परफेक्ट कंडीशन में है तो आप उसका एक फ़ोटो क्लिक करके दीजिए। तो यहाँ अपना है और जो अटैच पिक्चर का ऑप्शन दिया है सपोर्टिंग पिक्चर, उस पर क्लिक करना है। देखिए इस तरह से क्लिक कीजिएगा और इस तरह से प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है उनका इस तरह से प्रोडक्ट है। अब इसमें नाम तो नहीं, ब्रांड तो नहीं बताएगा दोस्त, क्योंकि ये ओपन बॉक्स लाइट है। ओपन बॉक्स लाइट है, ओपन बॉक्स भी 3 प्रकार का होता है, वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। इस तरह से आपको सब चेक कर लेना है दोस्त। जो प्रोडक्ट है कस्टमर के पास हेयर हेल्थ गोमीज लिखा है तो कस्टमर चेक कर लेंगे, आपको चेक करके इस तरह से फ़ोटो दे देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से अगर आपसे यहाँ पे देखिए अगर गलत फोटो दिखा जाए तो आपको व्यू पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देना है। कीप दिस इमेज, अगर रखना चाहते हैं तो इसी को रखिए, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक कीजिए और आप फिर से फ़ोटो इस तरह से खींच लीजिए, आप फिर से दोबारा खींच लीजिए। अगर गलत इमेज दिया गया, अगर अच्छा से नहीं दिया, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक ही मुझसे मांगा इसमें चेक करने के लिए, तो परफेक्ट था, मैंने फ़ोटो दिया, अच्छा से पास किया। देखिए इस तरह से। तो फिर हमें जब बैक आया, अब देखिए मैं फिर से आपको एक बार और करके बता दे रहा हूँ कि आपको अगर इसको फेल करना हो, अगर प्रोडक्ट गलत हो तो उसी तरह से आपको अटैच पिक्चर पे आना है। देखिए अगर मुझे मान लीजिए फेविक्विक निकल गया, प्रोडक्ट सही नहीं निकला, फेविक्विक निकल गया, तो मुझे फोइल पे आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से फ्लिपकार्ट को कंपनी को फ़ोटो दे देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए फेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पास भी कर सकते हैं और इस तरह से आप फेल भी कर सकते हैं। तो मुझे इस प्रोडक्ट को पास करना है तो फिर मैं अटैच पिक्चर पे आऊँगा, फिर मैं इस प्रोडक्ट को अच्छा से फ़ोटो खींच लूँगा, डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे देखिए कर देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर फिर चाहिए तो अपडेट कर सकते हैं दोस्त, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से आपको एक बार और अपडेट करके बताता हूँ। फिर मैं कंफर्म पे क्लिक किया, फिर यस कंटिन्यू, मैं श्योर हूँ कि ये ठीक ठाक है प्रोडक्ट, तो यस कंटिन्यू पे क्लिक किया। फिर एक बार आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आने के बाद अगर कस्टमर बोले कि नहीं लेना है, रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन देता है, कैंसिल शिपमेंट का। तो आप कैंसिल शिपमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो पार्सल कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर कैंसिल शिपमेंट पे कीजिएगा तो पार्सल कैंसिल हो जाएगा। तक मेरा कैंसिल नहीं करना है, डिलीवर करना है, तो डिलीवर शिपमेंट पे क्लिक करके वहाँ पे टिक पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। अब मुझे दूसरा पार्सल, देखिए इसमें आपको दो चीज़ मांगेगा और मैं दिखाऊंगा। इसमें आपका एक फ़ोटो, सिर्फ फ़ोटो मांगा है, तो इसमें देखिए ये दूसरा जो OBD है इसमें मुझे सील का फ़ोटो मांग रहा है, जो प्रोडक्ट है उसका सील का फ़ोटो मांग रहा है। तो देखिए पहला में मैं तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट का मांगा था, प्रोडक्ट के दे दिए, लेकिन दूसरा में तो आपको सील का मांग रहा है। अब क्या करें, तो सील कहाँ से लाएँ? तो देखिए दोस्त इसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि अटैच पिक्चर पर आना है पास करने के लिए। देखिए अटैच पिक्चर पे आना है, अटैच पिक्चर पे आने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट जो था इस डिब्बा में है, इसको इस तरह से उसको खोलना है, इसको निकालना है, इसमें से निकाल लेना है। इसमें निकाल लेने के बाद देखिए जो प्रोडक्ट है डब्बा में है, घड़ी है, वॉच बोलते हैं, इसको सील के फ़ोटो देना है दोस्तों। इसको सील का फ़ोटो देखिए इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। पहले खोलने के बाद आप चेक कर लीजिएगा प्रोडक्ट ठीक ठाक है, कहीं गलत तो नहीं है। ये देखिए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, आपसे डिस्क्रिप्शन भी मांगेगा और प्रोडक्ट भी पूछेगा। तो ये जो सील का फ़ोटो जो टेप मारा हुआ है ना दोस्त, यही समझिए इसका सील है, और इसमें कोई सील वूल नहीं है, ये जो टेप है वही इसका सील है। तो आपको इस तरह से फ़ोटो क्लिक करके कंपनी को दे देना है। अगर आप इसको क्लिक करके नहीं देते हैं, कोई अदर चीज़ को देते हैं, मेल आते हैं, तो दिक्कत होगा। अगर मुझे फिर इसको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बताया। तो मुझे इसको ऑन द मैच बॉक्स में, जो बॉक्स पे जो लिखा हुआ है देना है, तो ना हमारा देना है ना पार्सल। तो सब चीज़ देखिए डिटेल टेस्ट में पास किए हैं, तो कंटिन्यू डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू डिलीवरी पर क्लिक करेंगे, जो आगे दिखा रहा है पास है, सब चीज़ वेरीफाई होगा ओपन बॉक्स में। फिर मैं बता रहे हैं आगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए आपको OTP, तो OTP लेने के लिए आपको रिसेंड का जो ऑप्शन दिया है, रिसेंड OTP, उस पर क्लिक कीजिए।
OTP कस्टमर के पास चला जाएगा। उसके बाद नीचे वाला भी आप OTP सेंड कर दीजिए। फिर बगल में जो ग्रीन कलर का इंटर OTP का ऑप्शन दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो आपको कस्टमर से पूछना है कि भैया आपके फ़ोन पे OTP गया है प्राइमरी अल्टरनेट नंबर पे, आप OTP 6 अंक का बताइए ताकि हम पार्सल डिलीवर करें। इस तरह से आपको डाल लेना है, तो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली ले लेगा। उसके बाद दोनों में OTP सही डालना है दोस्त, अगर गलत डालेंगे तो यहाँ पे पास नहीं होगा। तो सही डाल के मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। देखिए इसके बाद आपसे सेल्फ में मारना है, तो मैंने खुद उनको दिया, तो सेल्फ में मार के इसको मैंने पास कर दिया। तो इस तरह से आप ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल कर सकते हैं दोस्त। और सबसे पहला बात और लास्ट बात, मैं आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि दोस्त कभी भी अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल करते हैं तो कस्टमर को पार्सल देने से पहले और पार्सल ओपन करने से पहले आप कस्टमर से पैसा ले लें, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी करने से पहले आपको पैसा लेने के लिए रहता है। अगर आप कैश दें तो कैश ले लीजिए हाथ में, अगर ऑनलाइन पेमेंट करें तो आप उससे स्कैनर से ले लीजिए, उसके बाद ही आप पार्सल को खोलें, अन्यथा नहीं खोलें। अगर हाँ दोस्त, अगर कोई दिक्कत होता है या गड़बड़ी होता है तो आप कस्टमर को पैसा वहीं पे निकालिए, और जो आपको फेल का ऑप्शन दिया है आप फेल मार के उस प्रोडक्ट को आप वापस ऑफिस में जाकर जमा कीजिए। ओपन बॉक्स डिलीवरी का यही मतलब होता है। क्योंकि दोस्त मैं जिस तरह से पास किया आप देखें, अगर उसमें ब्रांड और सील फेल रहता, सील डैमेज रहता, तो मैं फेल करके कस्टमर का जो पैसा था वापस देता और चला आता। तो ओपन बॉक्स करते हैं तो सबसे पहले बात कि आप कस्टमर से पैसा ले लीजिए, अगर दिक्कत आए तो उनको रिटर्न कीजिए और प्रोडक्ट को वापस ले जाइए, और लास्ट में उनसे OTP मांगिए और OTP मांग के उस पार्सल को डिलीवर कीजिए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप दीजिएगा कि पैसा ले लेना है पहले दोस्त, क्योंकि हर आदमी अच्छा नहीं होता है। कोई केस में होता है कि आपको पैसा नहीं लिए और पार्सल खोल के आपको बोलेंगे कि ले जाओ, नहीं लेंगे, नहीं अच्छा है। तो उस स्थिति में नहीं पड़ना है, आपको पहले पैसा लेना है तभी पार्सल को ओपन बॉक्स डिलीवरी करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और प्यार और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।